फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। इसे दो पार्ट में डिजाइन किया गया है लेक्चर को, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट समय पार्ट 2 पर डिस्कस होगा। तो आखिर ये इसमें समझना है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में किनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार से संगठनों ने अपना योगदान दिया और उनका विकास क्रम किस प्रकार रहा, और वे संगठन ने किस प्रकार से झारखंड एक नए राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। ये सब हमें समझना है। और मैं ये बताते चलता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये जेपीएससी, जेएसएससी, म्यूनसिपल, सीडीपीओ और भी कई एग्ज़ाम है जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ ये लेक्चर आपको काफ़ी मदद करेगा। और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी में। उसी अनुभव के आधार पर मैं ये लेक्चर को डिज़ाइन किया हूँ और इसे आप अगर सुनते हैं तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं पढ़ाऊँ ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ और मैं यहीं याद करते आपको ध्यान रखूँगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए। मैं इस तरह सरल शब्दों में आपको बताऊँगा कि आपको यहीं याद आ जाए और जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि यहाँ पे लोग को आंदोलन करना पड़ा था झारखंड राज्य के निर्माण के कारण? क्योंकि ये शुरू से देखा गया कि जब ब्रिटिश का शासन था तो बहुत सारे उन्होंने नीतियाँ लागू किया और सारा नीतियाँ उनका शोषणकारी था, जिसका प्रभाव ये हुआ कि एक नए राज्य के आंदोलन का मांग उठने लगा और इसी के क्रम में झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 में। इस क्या निर्माण ये एक दिन का था ये, या फिर इसमें बहुत सारे संगठन ने योगदान दिया? तो इसमें ये निर्माण निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे संगठन का स्थापना हुआ। उन संगठन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्हीं संगठनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले ढाका विद्यार्थी परिषद, ये याद रखना है कि ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलोमन, इनका नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट यही हो गया। जे बार्थोलोमन के झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो एक सवाल तो आपको यही बनेगा कि झारखंड आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो जे बार्थोलोमन, इसे याद रख लीजिए नाम, जे बार्थोलोमन। ठीक है, जे बार्थोलोमन याद रखना है आपको। ठीक है, जे बार्थोलोमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहले संगठन बना था झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में, इसे आपको याद रखना है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? बार्थोलोमन के द्वारा बना था 1912 में। ये याद रखना, 2 पॉइंट। कब बना था? 1912 में। और किनका योगदान था? जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन को क्या बोलते हैं? ये याद रखना, जे बार्थोलोमन को क्या बोलते हैं? तो इन्हें झारखंड आंदोलन के जनक माना जाता है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं उसे रिकॉल कराते जाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प होगा। तो मैंने ये बता दिया कि झारखंड आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, तो जे बार्थोलोमन को माना जाता है। और उसके बाद आ गया कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किसने किया था? तो जे बार्थोलोमन ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। ठीक है, इनको बाकी ये संगठन को भी संगठन बनता है तो उसके पीछे एक मूलभूत उद्देश्य होता है। तो इस संगठन का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि गरीब ईसाई विद्यार्थी की मदद करना था। उद्देश्य था कि जो गरीब ईसाई विद्यार्थी है उनका मदद करना। साथ ही साथ बाद में ये भी हो गया कि राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। शुरुआत में था कि जो गरीब ईसाई है विद्यार्थी उनका मदद करना, लेकिन अंत में इसमें ये भी हो गया था कि राज्य के सभी आदिवासी का सामाजिक आर्थिक उत्थान होना चाहिए। जो भी आदिवासी है इस राज्य में, उन सभी का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान होना चाहिए, ये इनका मकसद था। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है कि इनका नाम बदलकर हो जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आगे चलकर क्या हुआ, नाम परिवर्तन हो गया। किससे हो गया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदलकर क्या हो गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया। ठीक है, चलिए आगे।
अब साथ ही क्या हुआ कि साथ साथ ही क्या हुआ कि बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया गया था। अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि एक तो 1912 में बना क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 12 में बना। अगर आगे चल के इसका नाम परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया परिवर्तन नाम, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया। ठीक है, अब बार्थोलोमन को इससे अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915। ये याद रखना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना, तो 1915 बना। और किनका सहयोग रहा, बिशप कैनेडी की सलाह पर। ठीक है, बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तन कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऐसे पूछ सकता है कि किनकी सलाह पर नाम परिवर्तन किया गया, तो याद रखना है कि बिशप कैनेडी के नाम की सलाह पर। ठीक है, बिशप कैनेडी, ये याद रखना है आपको नाम। ठीक है, इन्हीं की सलाह पर जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम परिवर्तन कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है। और इनके स्थापना में किनका किनका योगदान रहा, तो ये याद रखना है आपको कि जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव ने नेतृत्व की थी। मतलब इनका इस संगठन के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन, तो जुएल लकड़ा, ठीक है, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि दो उरांव थे, एक बंदीराम उरांव थे और ठेबले उरांव थे। और दो दो और तो कौन थे, एक जुएल लकड़ा थे और पॉल दयाल थे। और किनकी सलाह पर नाम किया गया था चेंज, बिशप कैनेडी की सलाह पर। कब किया गया था, 1915 में निर्माण हुआ था किसका, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो संगठन देख लिया। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। ये झारखंड का कौन सा था, प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल ऐसे बन सकता है कि कौन से झारखंड के प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, तो ये इसका याद रखिएगा। और इसके सदस्य कौन हो सकते थे, केवल आदिवासी ही हो सकते थे। ठीक है, 1915 में मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया। 1915 में क्या हुआ कि जो मुंडारी भाषा में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसका नाम था आदिवासी पत्रिका। ये याद रखना है आपको। ठीक है, 1928 में इस समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूग और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा। 1928 में क्या हुआ कि जो बिशप बॉन ह्यूग थे और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में क्या हुआ, साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसमें आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान के लिए मांग की गई। जो जो पत्र सौंपा गया साइमन कमीशन के को, उनमें जो आदिवासियों है उनकी सुविधा के लिए विशेष की मांग की गई कि उनको विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये किनके द्वारा मांग की गई थी, तो बिशप बॉन ह्यूग और जुएल लकड़ा 1928 में। ये याद रखना आपको। चलिए आगे, अब हम देखेंगे किसान सभा 1930। ठीक है, किसान सभा 1930। किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, 1930 हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर किसान सभा का गठन हुआ। अब छोटा नागपुर जो उन्नति समाज बना था, तो एक इस क्रम देखिए किस प्रकार से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, किसान सभा बना। तो एक क्रम से चीज़ें आ रहा है, इस क्रम से ही आपको याद रखना। 1912 में बना, फिर 15, फिर 30, है ना। तो इस तरह आपको याद रखना। तो अब क्या हुआ कि किसान सभा कब बना, 1930 में बना। तो किससे अलग होकर बना, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर बना। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ठेवले उरांव थे। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम अध्यक्ष किसान सभा के तो ठेवले उरांव थे। और प्रथम सचिव कौन थे, तो पॉल दयाल थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष हो गए कौन, ठेवले उरांव हो गए। और प्रथम सचिव कौन हो गए, तो पॉल दयाल हो गए। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदार के खिलाफ संगठित करना। एक्चुअली ये होता था कि जो जो समय जो किसान थे 1930 के दशक में जो किसान
थे उनका कई कई बहुत शोषण होता था, जमींदारों के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा तो शोषण होता रहता था। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो किसान का शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना था। ठीक है, तो किसका? किसान सभा का। किसान सभा कब स्थापना? 1930 में। ठीक है, चलिए 1935 में क्या हुआ कि इसका विलय हो गया, छोटा नागपुर और किसान सभा में मिलकर इसका छोटा 1935 में इसका विलय हो गया, छोटा नागपुर और किसान सभा में। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगला अनुसंगठन देखेंगे, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, 1933 छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। 1930 में किसान सभा बनता है। अब एक नया संगठन बना, कौन सा? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933। ठीक है, ये आचार्य बिशप सेवरिन, ये याद रखना नाम, कौन था? आचार्य बिशप सेवरिन। ठीक है, की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। तो किसकी प्रेरणा से? ये सवाल आ जाएगा, आचार्य बिशप सेवरिन के प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष याद रखना आपको, प्रथम अध्यक्ष थे इसके बोनीफेस लकड़ा, और प्रथम महासचिव थे इग्नेस बेग। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों बस है ना, इसके जो अध्यक्ष भी थे बस के नाम से थे, और बस बैग, ये भी बोनीफेस हो गया अध्यक्ष और महासचिव बैग हो गए। तो ब या बी से जैसे भी याद रखना है, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि बोनीफेस और इधर बैग हो गया, दोनों ब से शुरू होता है। ठीक है, और अगला देखेंगे आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में होता है। रांची में आयोजित छोटा नागपुर नतीज समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन, ठीक है, क्या हुआ कि रांची में आयोजित हुआ छोटा नागपुर नतीज समाज में, उसमें 5 आदिवासी संगठन एकजुट हुए, और वे कौन कौन थे जिससे मिलकर आदिवासी महासभा बनता है? तो पहला था छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, दूसरा किसान सभा, तीसरा मुंडा सभा, चौथा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और पांचवा कौन थे? पांचवा थे हो माल्टो सभा। ठीक है, ये 5 आपको याद रखना है। सवाल पूछ सकता है कि कौन कौन समाज या सभा से मिलकर आदिवासी महासभा का स्थापना हुआ था, और नाम ही है महासभा, मतलब कई सभाओं से मिलकर बना था। तो एक याद रखना, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, मुंडा सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और हो माल्टो सभा, ये 5 नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मिल के हो गए। अब मिलकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना हुई। एक्चुअली इसका नाम छोटा नागपुर महासभा 1939 में पड़ा, पहले इसका नाम ये था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर सुरीन थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, थियोडर सुरीन थे। किसके अध्यक्ष का मैं बात कर रहा हूँ? तो आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा 5 संगठन से मिलकर बने, ऐसे याद रखना है आपको। और आदिवासी महासभा नामकरण तो बाद में होता है, लेकिन पहले इसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो थियोडर सुरीन हुए। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन हुए? तो बंदराम उरांव हुए। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन हुए? तो बंदराम उरांव हुए। ठीक है, सचिव कौन हुए? तो पॉल दयाल हुए। ठीक है, और 1939 में नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया? आदिवासी महासभा। तो 1938 में बनता है, याद रखना है आपको, 5 संगठन मिलकर बनता है। अध्यक्ष का नाम याद रखना, थियोडर सुरीन। ठीक है, थियोडर सुरीन नाम याद रखना है आपको। और उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है कि बंदराम उरांव। उरांव थे बंदराम उरांव। ठीक है, और प्रथम सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, अध्यक्ष हो गया आपका थियोडर सुरीन हो गए, और उपाध्यक्ष हो गए बंदराम उरांव, और प्रथम सचिव कौन हो गए? तो पॉल दयाल हुए। 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या हो गया? आदिवासी महासभा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 1939 में ही क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए। यही जो आदिवासी महासभा है उनका 1939 में क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बन गए, और रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन 1939 में अध्यक्षता करते हुए जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्षता कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा याद रखना रांची में थे। इनके इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सैमुअल पूर्ति थे। ठीक है,
ये भी याद रहा तो ठीक है, लेकिन याद रखना कि अध्यक्ष कौन थे 1939 में, तो जयपाल सिंह मुंडा ही थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि जो मरांग गोम के बड़े गुरुजी की उपाधि इसी अधिवेशन में इनको दिया गया था। ठीक है, मरांग गोम के बड़े गुरुजी की उपाधि इसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर इसलिए ये अधिवेशन वेरी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मरांग गोम के बड़े गुरुजी की उपाधि इसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी। इसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर परगना क्षेत्र में पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण भी किया था। ठीक है, निर्माण किया, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट, देवकी नंदन सिंह अध्यक्षता किए थे किसका, पृथक्करण संगठन किया था, उनका ये अध्यक्षता किए थे। देव क्या नाम था, देवकी नंदन सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1944 में याद रखना है कि रगीब एहसान, ठीक है, रगीब एहसान ये क्या कहते हैं, ये मुस्लिम लीग के नेता थे। ये पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवास्तान आदि आदिवासीस्तान, ठीक है, जिसको आदिवासी मतलब पाकिस्तान का जिसका नाम है, उसी प्रकार आदिवासी के नाम से हो गया आदिवासीस्तान। ठीक है, जिसे छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र मिलाकर एक नया क्षेत्र बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। तो कौन दिया था बंगे इस्लाम बनाने का सुझाव, तो याद रखना है आपको कि ये रगीब एहसान ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा, फिर आगे यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में नेतृत्व किए थे। जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में नेतृत्व किए थे, ये याद रखना आपको। आज़ादी के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा भी अध्यक्षता इन्हीं के हाथों में था। जयपाल सिंह मुंडा के नाम आज़ादी के बाद भी अध्यक्षता। ठीक है, एक और अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। एक गोलीकांड हुआ था, करसावा गोलीकांड के नाम से इसे जाना जाता है। क्या था इसे समझते हैं। आज़ादी बाद सरायकेला एवं खरसावा देसी रियासत को 1 जनवरी 1948 में उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की है। क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ाद हुआ तो सरायकेला और खरसावा को देसी रियासत को 1948 में उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई। मतलब कि ये बात हुआ था कि जो सरायकेला और खरसावा उसको उड़ीसा में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद क्या हुआ, सिंपल सी बात, इसके बाद व्यापक विद्रोह होगा। और जब विद्रोह हुआ तो क्या हुआ कि आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को सिंहभूम की खरसावा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उसी के लिए आंदोलन में कि इसके विरोध के लिए एक आंदोलन किया गया। कहाँ पे, आदिवासी महासभा द्वारा एक खरसावा में, सिंहभूम खरसावा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और नारा दिया गया, झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ। मतलब क्या हुआ इसका कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये विरोध कर रहे थे कि नहीं चाहते थे कि जो सरायकेला खरसावा है वो उड़ीसा में मिले। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जनसभा में आयोजित पुलिस द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। जो जनसभा थी, जो ये विरोध कर रहे थे कि नहीं सरायकेला खरसावा को उड़ीसा में नहीं मिलाना है, तो उसी के प्रतिक्रिया में पुलिस द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 लोगों मारे गए, 400 लोग लगभग घायल हुए। इसी घटना का नाम पड़ा खरसावा गोलीकांड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। खरसावा गोलीकांड क्या है, तो याद रखना है कि जो सरायकेला और खरसावा को देसी रियासत को उड़ीसा में मिलाने की मांग हो रही थी और इसी के कारण आदिवासी महासभा द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया खरसावा में और वहाँ पे एक नारा दिया गया, झारखंड अब हुआ उड़ीसा जारी कब हुआ। अर्थात झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। लोग नहीं चाहते थे कि उड़ीसा में शामिल हो। इसी के विरोध में जो जनसभा आयोजित हुई थी, उसी के प्रतिक्रिया में जो पुलिस ने गोली चलाई, में 100 लोगों मारे गए, कई लोग घायल हुए, उसी का नाम पड़ा क्या, खरसावा गोलीकांड। ठीक है, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिर से, ताकि आपको याद रखे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, उसे मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो याद रखना है कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो क्या हो गया, जे बार्थोलोमन हो गया। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है कि जे बार्थोलोमन 1912, दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है,
और याद रखना है कि आगे चलकर इसी से इसका नाम क्या हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया और बार्तोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया गया था, याद रखना आपको। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना था, 1915 में, ठीक है। और इसकी इस नाम का सलाह कौन दिया था, तो याद रखना बिशप कैनेडी की सलाह पर इसका नाम परिवर्तन किया था, किसके नाम से, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें स्थापना में कौन कौन थे योगदान दिए थे, 1915 का जो छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ था उसका स्थापना में किनका किनका योगदान था, तो ये याद रखना, जुएन लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, ये चार नाम याद रखना। दो उरांव थे ये ऐसे याद रखना, एक जुएल लकड़ा, पॉल दयाल थे, ठीक है। कौन कौन है, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव, ठीक है। ये याद रखना है कि झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सदस्य केवल आदिवासी ही बन सकते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना। एक आदिवासी पत्रिका निकाला था इन्होंने 1915 में मुंडारी भाषा में, ठीक है। और याद रखना है कि बिशप बॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट सौंपी थी मांग के संबंधित, जिनका उनका मेन उद्देश्य था कि मांग था कि जो आदिवासी है उनको विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, ये भी याद रखना है किसके, तो याद रखना नेतृत्व में तो बिशप बॉन ह्यूक और जुएल लकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब हम लोग चलते हैं किसान सभा में, ठीक है। किसान सभा में क्या याद रखना है, तो छोटा नागपुर जो उन्नति समाज है उससे ही अलग होकर किसान सभा का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ठेबले उरांव थे, और प्रथम सचिव कौन थे, तो पॉल दयाल थे, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। और याद रखना है उसके बाद आ जाइए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब बना, 1933 में बना, तो आचार्य बिशप सेवरिन की प्रेरणा से, ठीक है, याद रखना है आपको, इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे कैथोलिक सभा के, तो बोनीफेस लकड़ा, बी स्क्वायर मैंने याद रखा, दोनों बी से, महासचिव भी बी से बैग, ठीक है, बोनीफेस लकड़ा और इग्नेस बैग, ठीक है। अब आ जाइए आदिवासी महासभा, ये पता है कि 5 और संगठन मिलकर बना था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा दोनों जान रहे हैं आप, एक मुंडा हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जो पहले पढ़े वही सब मिलकर बना। छोटा नागपुर उन्नति समाज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो था किसान सभा भी था, मुंडा सभा याद रखना आपको, मुंडा से मिलता जुलता हो सभा, हो माल्टो सभा, और एक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये सब 5 मिलकर बना था आदिवासी महासभा, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा इसका पहले नाम था। इसके अध्यक्ष कौन, उसका अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष थियोडर सूरिन, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थियोडर सूरिन थे। उपाध्यक्ष बंदराम उरांव थे, और सचिव कौन थे, सचिव पॉल दयाल थे, 3 नाम है इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष हो गए थियोडर सूरिन हो गए, उपाध्यक्ष बंदराम उरांव हो गए, और प्रथम सचिव कौन हो गया, तो पॉल दयाल हो गए। 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था आदिवासी महासभा, ये याद रखना, ठीक है। और याद रखना है कि दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता इसकी कौन के, तो जयपाल सिंह मुंडा, इसी में ही उनको मरांग गोम के बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और याद रखना है जो 1944 में याद रखना रगीब एहसान मुस्लिम लीग के नेता थे, ये पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासी स्थान जो आदिवासी का क्षेत्र है, जैसे छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र को मिलाकर एक बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। सवाल आ जाएगा कि बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया गया, तो याद रखिएगा रगीब एहसान, ठीक है, रगीब है, रगीब एहसान, ठीक है। और आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, खरसावां गोलीकांड सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उससे पहले याद रखना कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में नेतृत्व किए थे, याद रखना। खरसावां गोलीकांड क्या था ये मैंने बता दिया, कि जो भी सरायकेला और खरसावां जो देसी रियासत को 1 जनवरी 1948 में उड़ीसा में मिलाने की घोषणा कर दी थी, कि ये चाह रहे थे कि जो सरायकेला और खरसावां है उसे उड़ीसा में मिला दिया जाए, उसी का लोग विरोध किए थे। उसी के लिए आदिवासी महासभा ने एक जनसभा का आयोजन किया गया था सिमूम के खरसावां क्षेत्र में मैदान में, और उसी के प्रतिक्रिया में जो पुलिस के द्वारा जो गोली चला दिया गया, इसमें कई लोग की जान चली गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, उसी का नाम दिया गया खरसावां गोलीकांड। तो पार्ट 1 ये कंप्लीट होता है, और पार्ट 2 जल्दी आएगा। ये लेक्चर कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि लेक्चर कैसा हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।